मिथिलांचल सदैव से अपने मृदुभाषिता, व्यवहारिक लोकाचार, संस्कृति और संस्कार के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है। जहां पूरा देश दिवाली की साफ सफाई, लक्ष्मी पूजन और पटाखों के शोर शराबों के बीच थक के चूर हो गया है, वहीं मिथिलांचल में त्योहारों का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहला त्यौहार आता है भ्रातृ द्वितीया का, जिसे अपभ्रंश बस भरदुतिया भी कहते हैं, जो दिवाली के तीसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई के आने का इंतज़ार करती हैं। अगर बहनों की शादी हो गई है तो ससुराल में, और अगर शादी नहीं हुई है तो मैके में। इस दिन बहनें अपने आंगन को गोबर या मिट्टी से लिपती हैं। आज के समय में जहाँ लोग शहर की ओर पलायन कर चुके हैं, तो मिट्टी का आंगन मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो अपने सीमेंटेड फ्लोर को ही वो पानी से पोंछ देती हैं और फिर उस पर अरिपन डाला जाता है। ये अरिपन पिठार यानी चावल के आटे को चावल को सोख करके उसका पेस्ट बनाते हैं, जिसे पिठार कहते हैं, और इस पिठार से अरिपन डालते हैं। ये अरिपन भी अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग तरीके का बनाया जाता है, जिसका अपना विशेष महत्व होता है। तो भ्रातृ द्वितीया के दिन ये अरिपन अष्टदल के रूप में डाला जाता है, जिसमें 8 पत्ते होते हैं और हर पत्ते में एक शुभ चिन्ह डाला जाता है, जैसे शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ाउं आदि। और फिर उस पर एक पीढ़ा डाला जाता है। ये पीढ़ा लकड़ी का होता है। लकड़ी का पीढ़ा पहले के ज़माने में बैठ के खाना खाने के लिए उपयोग किया जाता था। इस पीढ़े को अच्छे से धो के उस पर भी अरिपन डाला जाता है। अरिपन डालने के बाद उस पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। कहते हैं बिना सिंदूर के टीका लगाए अरिपन अधूरा होता है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है तो बहनें एक थाल सजाती हैं। इस थाल में 5 चांदी का सिक्का रखा जाता है, 5 पंपकिन का फ्लावर होता है, मेरे पास नहीं थे तो मैंने गेंदा का फ्लावर डाला है, 5 पान के पत्ते डाले जाते हैं, 5 सुपारी डाला जाता है, 5 काली इलायची और 5 हरी इलायची, साथ में हरर और बहेरा भी डाला जाता है। फिर 1 लोटा जल भी साथ में रखा जाता है और बहनें भाई को कहती हैं कि आप अपना हाथ पैर धो लीजिए और इस पीढ़े पे बैठ जाइए। पीढ़ा पे जब भाई बैठ जाता है तो बहनें उनके सर पे, ललाट पे चंदन और सिंदूर का टीका लगाती हैं। यहाँ पे जो पीढ़ा पे भाई बैठता है वो भाई के बैठने का स्टाइल भी अलग होता है। यहाँ पे पालथा मार के नहीं बैठा जाता है, चुक्कू माली बैठा जाता है। चुक्कू माली को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो आप यह अगर समझते हैं तो समझ जाइए, अदरवाइज अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मैं नहीं बता सकी। उसके बाद बहनें अपने भाई के ललाट में जब चंदन और टीका लगा देती हैं, फिर भाई हाथ ऐसे पसारता है और बहन दोनों हाथ में पिठार का ऐसे चंदन जैसे ही हाथ में टीका लगाती हैं और फिर उस पर सिंदूर का टीका लगाती हैं और उसमें शहद और चंदन भी लगाती हैं और यही सारी चीज़ें दोनों पैर के अंगूठों में भी लगा देती हैं। और उसके बाद ये जो थाली में सारी सामग्री है, इन सारे सामग्रियों को भाई के हाथ में डाल दिया जाता है और फिर बहनें लेफ्ट हैंड में ये पानी का लोटा जो है, जल का पात्र, वो पकड़ती हैं और राइट हैंड से भाई के हाथ से वो सारी सामग्री पानी के द्वारा नीचे प्लेट में गिरा देती हैं। और तब बहनें एक मंत्र पढ़ती हैं कि यमुना नुतलथियोम के हम नुतई छी भाई के, जा देर गंगा जमुना में जल रहा तत्ते देर हमार भाई के उर्दा बढ़त रहा। ऐसा कह के बहनें वो सारी चीज़ें प्लेट में गिरा देती हैं और ये क्रम वो 3 बार दोहराती हैं। और ऐसा करने के बाद वो भाई के पैर के अंगूठे का जो वो चंदन और पिठार लगा हुआ है वो भी, और हाथ का तो पानी से धुल ही जाता है, वो पोंछ के बहनें भाई को कहती हैं अब उठ जाओ। अगर भाई छोटा है तो वो बहन के पैर छुएगा, अगर बहन छोटी है तो वो भाई के पैर छुएगी। और इस क्रम में भाई बहन को कुछ भी द्रव्य 50 रुपया से लेके 5000 तक कुछ भी अपने जेब से निकाल के बहन को देता है। बहन बड़ी है या छोटी, डजेंट मैटर, किसी को भी दे सकता है।
इसका एक और कारण है कि भाई अपने आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा अपने बहन के साथ शेयर करता है और बहन को कहता है कि बहन मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज़ हूँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम मेरे पास आना। और ऐसा कह के जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो बहन अपने भाई के लिए 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाती है, जिसमें चावल, दाल, 4-5 तरह की सब्जी और तरुआ का विशेष प्रकार होता है। तरुआ हमारे बिहार में एक बहुत ही चटपटी या बहुत ही टेस्टी टाइप का सब्जी होता है, सब्जी स्नैक्स जो भी कह लीजिए। जो देश में पकौड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ तरुआ बोलते हैं। और इस तरुआ में भी पिठार का यानी चावल के पेस्ट का यूज़ किया जाता है। और ये बहुत तरह के तरुआ बनाते हैं, जिसमें तिलकोर का तरुआ बहुत स्पेशल होता है। फिर ये सारे भोजन बना के दही, मिठाई और बहुत सारी चीज़ें बना के बहन भाई को पीढ़ा पे बिठा के ही खिलाती हैं और पंखा झेलती हैं। जब भाई खा लेता है तो बहन उसका हाथ भी धुलवाती हैं और फिर भाई को पान और सुपारी देती हैं। तब भाई बहन को ये आश्वासन दे के जाता है कि अगले भरदुतिया में वो ज़रूर आएगा। हमारे यहाँ भरदुतिया का त्यौहार बड़े ही पवित्रता और बड़े ही विश्वास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि ये दिन भाई बहन के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि दुनिया में माँ बाप के अलावा भाई बहन ही होते हैं जिनका एक दूसरे से खून का संबंध होता है। और ऐसा करने से भाई बहन के बीच की जो प्रेम की जो प्रगाढ़ता है वो और भी मजबूत हो जाती है। हमारे यहाँ हर बहन और हर भाई भरदुतिया के इस पावन दिन का इंतज़ार करते हैं और इसे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आपके यहाँ ये भरदुतिया का दिन कैसे मनाते हैं और इसको क्या कह के बुलाते हैं और क्या रिचुअल किया जाता है, अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा बताए हुए रिचुअल को अपने चैनल पर शेयर करूंगी। और अगर आपको भरदुतिया की कहानी सुननी है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को मिथिलांचल का ये त्यौहार? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।